हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ये जो वीडियो लेक्चर दैट इज साउंड वेव्स 02, इसमें साउंड वेव्स में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जो किया था, जो साउंड वेव 01 था, उसमें हमने क्या किया था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव्स, टाइप्स ऑफ द वेव्स, जो मैकेनिकल वेव्स थी। अब उसके साथ साथ मीडियम में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आई डिस्कस सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, मीडियम प्रॉपर्टीज, मीडियम की प्रॉपर्टीज, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल, मीडियम मस्ट हैव इलास्टिसिटी। कैसे? इसको बहुत बेसिक सिस्टम से समझते हैं, साउंड वेव से समझते हैं। ये साउंड वेव है, मैं बोल रहा हूं, आप तक आवाज आ रही है, राइट? अब इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम या प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉडी by virtue of which body regains its original position, shape और configuration, वापस अपनी जगह पे आती है। हम किसी चीज को स्ट्रेस करते हैं, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है उसे वापस अपनी जगह पे लेके आने की, टू ब्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, शेप और साइज, ये जो प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कम्स बैक, व्हिच ब्रिंग्स बैक, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। अब हम इसको, इस नॉलेज को, इस इंफॉर्मेशन को जोड़ें मीडियम के साथ। मीडियम पे मैंने फोर्स लगाया, मैं बोला मीडियम के कुछ पार्टिकल्स यहां पर गए, अब वापस वो अपनी जगह पे कैसे आए? वो तो फोर्स लग गया, वो तो आगे निकल गए। अगर आगे निकल गए तो आगे चले जाते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं, जो फोर्स एक बार लगा और लगने के बाद वो कंप्रेशन हुई, कंप्रेशन के बाद रेयरफेक्शन हुई, वापस जब वो वापस अपनी जगह पे आया, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया मीडियम में, अगले पार्टिकल्स को वापस जब फैला, अब वो वापस पीछे तो क्यों आया? पीछे आने की, अभी तक की जितनी हमने +1 तक फिजिक्स जितनी पढ़ी है, पीछे आने वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। दैट मींस मीडियम में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा जो उसे वापस खींच के लेके आ रहा है। उन सभी पार्टिकल्स को अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जैसे ही फोर्स लगा, जैसे और वापस अपनी जगह पे लेके आया, वो क्या प्रॉपर्टी होगी? इलास्टिसिटी। सो इलास्टिसिटी इज द मस्ट प्रॉपर्टी, इट इज द मस्ट वाली प्रॉपर्टी, ये जरूरी है। मैंने ध्यान रखना, ये मैंने मस्त नहीं बोला, मस्त वाली प्रॉपर्टी नहीं, इट इज ए मस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम कि हर हालत में वो वापस आएगा। अब एक और प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूं, दिस इज अनदर, दैट इज इनर्शिया। इनर्शिया इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, इट शुड बी, इट मस्ट बी। इनर्शिया के कैसे? अरे भैया, जैसे एक पेंडुलम है, ये खींचा, यहां से छोड़ा, इसके पास इतनी एनर्जी आ चुकी थी, ये यहां तक कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दी, जितना मैंने वर्क किया यहां पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। अब जब यहां से वापस आएगा, लॉजिकली क्या होना चाहिए? जितनी एनर्जी थी सारी की सारी रिलीज हो जाए। रिलीज होके उसे कहां आना चाहिए? यहां तक वापस। भाई ये वापस इधर क्यों गया? जस्ट ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, उसका जिद्दीपन, उसकी दृढ़ता, उसे वापस जाना, वो चक्कर क्या है, यहां से वापस जाते जाते यहां तो एनर्जी लूज हो गई, बट ड्यू टू इनर्शिया इट विल हैव टू ट्रेवल, इट ट्रेवल्स। क्योंकि इनर्शिया क्या होती है, याद करो, लॉज ऑफ मोशन में इनर्शिया क्या पढ़ा था हमने? द टेंडेंसी ऑफ बीइंग इन द ओरिजिनल स्टेट, इफ इट इज इन द मोशन, जब तक उसे रोका ना जाए तब तक टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू बी इन द स्टेट ऑफ ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल स्टेट ऑफ मोशन। तो ओरिजिनल स्टेट ऑफ मोशन में रहने की जो उसकी टेंडेंसी है, अब यहां से मोशन में आ रहा था, अब ये प्रॉपर्टी कौन सी है? अब यहां मीडियम तक आ जाइए, मैंने फोर्स लगाया, अब ये वापस इलास्टिसिटी के कारण आ रहा है, पर उसकी एनर्जी जो ट्रेवल कर रही है, क्योंकि ये ऑसिलेशन, पार्टिकल्स आर ऑसिलेशन, क्योंकि दोबारा भी तो मैं बोल रहा हूं,
अगर मैं दोबारा बोल रहा हूं तो अपनी मीन पोजीशन तक तो गया, पर अगले पार्टिकल तक अपनी एनर्जी पहुंचाने के लिए जो एनर्जी ये यहां से सोर्स से कैरी करके जा रहा है, तो वो आगे वाले को भी तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो जब आगे वाले को एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो वो किस प्रॉपर्टी के कारण करेगा? उसका यहां से पकड़ा, यहां दिया, यहां से पकड़ा, यहां, दिस इज व्हाट? इनर्शिया। So the second property that is again essential property of the medium, जिस मीडियम में inertial property नहीं है, inertia की प्रॉपर्टी नहीं है, वो मीडियम में वेव ट्रेवल करना, यानी कि एनर्जी ट्रांसफर होना, एनर्जी ट्रांसफरेंस को तो वेव बोलते हैं ना, तो वेव ट्रेवल करना या एनर्जी ट्रांसफर होना ये पॉसिबल नहीं हो पाता इन केस अगर मीडियम में इनर्शिया नहीं है तो। और इसमें एक और पॉइंट, फ्रिक्शन हो कि नहीं हो, अब सोच के देखो, मीडियम में अगर फ्रिक्शन नहीं है तो यह स्मूथली सारा मीडियम खिसक जाएगा। उसकी इलास्टिसिटी एग्जिस्ट कैसे करेगी? चलो अज्यूम करते हैं, एक काम करें, अज्यूम करते हैं यहां कितने सारे पार्टिकल्स खड़े हैं, कितने सारे पार्टिकल ये सारे बच्चे यहां पे खड़े हैं, यहां सारे बच्चे खड़े हैं, बीच में एक बारीक सा रास्ता है, राइट? वहां से ये पार्टिकल्स अज्यूम करो या बच्चे अज्यूम करो, बहुत सारे, और उसमें बहुत छोटा सा रास्ता है। इसमें से एक बच्चा पीछे से धक्का मारा किसी बच्चे ने, और एक बच्चा आगे को मूव कर रहा है क्योंकि उसे पीछे से धक्का पड़ा, पर अब बाकियों के शोल्डर्स के साथ उसके शोल्डर्स टकरा रहे हैं थोड़े बहुत। जो हेल्प करेगा उसको रोक के रखने के लिए, जो शोल्डर्स हैं टकरा रहे हैं, जो फ्रिक्शन पैदा कर रहे हैं, ये हेल्प करेंगे उसको रोक कर रखने के लिए। अगर ये स्पेस खुली कर दें, यहां से सीधा निकल जाए, तो वो वापस कैसे आएगा? जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है जिसके कारण मीडियम वापस अपनी जगह पे आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि ऐसा लग रहा है, आप सोच के देखो, जो सेंटर वाला बंदा है ना, यह सारे बच्चे खड़े हैं, ये सेंटर वाला है, इसके यहां से लंबी लंबी रबड़ बंधी हुई है, रबड़ बैंड्स लंबे लंबे बंधे हुए, और एक बच्चे के हाथ में है। अब पीछे उस बच्चे को पीछे से धक्का मारा, अब जैसे ही धक्का मारा वो आगे को जा रहा है, पर वो फोर्स के कारण आगे तो जाएगा, पर रबड़ बैंड्स बंधे हुए, ऑटोमेटिकली वो क्या होगा? उसे फोर्स पीछे को लगेगा। तो वो जो पीछे आना है, वर्चुअली जो रबर बैंड्स है, असल में नहीं, वर्चुअली जो रबर बैंड्स है, तो वो क्या होगा? वो उसे पीछे को खींच रहे हैं। तो दैट मींस उसके आगे जाने के चक्कर में इलास्टिसिटी कौन पैदा कर रहा है? जो रबर बैंड्स हैं। पर उसकी मोशन के लिए वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं? फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन है, उसे मोशन के अगेंस्ट कोई फोर्स लग रहा है। व्हाट इज दैट फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। सो मीडियम में, जिस मीडियम में वर्चुअली फ्रिक्शन का रोल भी हो रहा है, तब वो इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा बेटर होगी। तो इसका मतलब थर्ड प्रॉपर्टी होगी फ्रिक्शन। पर अगर, अब सोच के देखो, अगर लोहे की तारें बंधी हुई हैं, जंजीरें बंधी हुई हैं, व्हाट विल हैपन? जैसे अंदर गया, लोहे की जंजीरें टाइट हो गई, वो मूव कर पाएगा? फ्रिक्शन तो यहां भी है। तो फ्रिक्शन हो, बट इस फ्रिक्शन को हम डिफाइन करते हैं, फ्रिक्शन एसेंशियल हो, जरूरी हो, इलास्टिसिटी एग्जिस्ट करवाने के लिए फ्रिक्शन जरूरी हो, पर मिनिमम हो। ऐसा ना हो कि फ्रिक्शन उस मीडियम की मोशन को डिस्टर्ब कर दे। सो फ्रिक्शन शुड बी देयर बट मिनिमम। सो ये तीन प्रॉपर्टीज ऐसी हैं। वन इज इलास्टिसिटी इन द मीडियम, द सेकंड इज inertia in the medium, and the third one is minimum friction. देखो कितनी, अगर हम फिजिकली समझे, विजुलाइज करें बहुत अच्छे से, फिर हम चीजें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। विजुलाइजेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक एक्सरसाइज करेंगे मेरे साथ? चलो मेरे साथ बोलो, सभी बोलो। ट्री, एनवेलप, स्नेक, मुझे याद है, पैराशूट, रोप, पॉन्ड, इंक, कार्ड, सोफा। अब ये अलग अलग चीजें थी। मैंने आपको कहा कि साथ में बोलो। आई होप आपने लिखा नहीं होगा। अब
इसको सारे को सेम सीक्वेंस में रिकैप करने की कोशिश करो। ट्राई करो और साथ साथ में रिकैप करते हुए लिखने की भी कोशिश करो। अब लिखने की कोशिश करो जो जो आप बोलोगे। हाँ, मैं वेट करता हूं, यही इसी वीडियो में इसी तरह से आप कोशिश करो। अब एक बार फिर मेरे साथ बोलो, फिर तुम्हारा दिमाग में आएगा। ट्री, एनवेलप, स्नेक, पैराशूट, रोप, पॉन्ड, इंक, कार्ड, सोफा। अब लिंक करो, अब लिखो, सीक्वेंस में लिखो इसे सारे को। ट्राई करो, ऐसे ऐसे बोलने की भी ट्राई कर सकते हो आप। अब देखो, आप में से बहुत सारों ने जो जो वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने काफी नजदीक भी पहुंच गए होंगे। एक बार ट्री को विजुलाइज करो बहुत अच्छे से, किसी भी बैनियन ट्री को, पीपल का, आम का पेड़, एक बार किसी को विजुलाइज करो। चलो आम का पेड़ विजुलाइज करते हैं। अब बहुत बड़ा आम का पेड़ विजुलाइज कर लो। अब उसमें एनवेलप की जगह पे, आम की जगह पे एनवेलप टांग दो। एनवेलप में से स्नेक निकल के आया, ब्लैक। अब वो स्नेक निकल के आया तो वो ऊपर वो पैराशूट को देख रहा है। अब वो पैराशूट देख रहा है तो पैराशूट की एक रस्सी टूट के नीचे गिरी। जो पैराशूट की रस्सी वो नीचे गिरी, और वहां क्या है, जहां गिरी वो पॉन्ड है बहुत बड़ा सा। अब पॉन्ड किस चीज से भरा हुआ है? इंक से। पॉन्ड में इंक है। इंक उछली, उछल के किसके ऊपर गिरी? कार्ड पे। कार्ड किसके ऊपर पड़ा हुआ है? एक सोफे पे, राइट। अब विजुलाइज करो सारी चीज को। अब साथ साथ बोलो एक बार फिर, चलो एक्सरसाइज करें, साथ बोलो। ट्री, एनवेलप, स्नेक, पैराशूट, उसकी रस्सी टूटी, रस्सी टूटी, रस्सी टूटी, कहां गिरी? पॉन्ड। पॉन्ड से, पॉन्ड किस में भरा हुआ है? किसे? इंक से। इंक कहां उछल के गिरी? कार्ड किसके ऊपर? Whatever you have visualized, you could see, that's what you can speak. अब पढ़ाई करते हुए ये ट्री एनवेलप तो आपको याद रह गया। अब पुरानी सारी चीजें जो पढ़ रहे हैं, अब जो सामने समझ रहे हैं, अगर हम इसको विजुलाइज करते चलें हर चीज को। अभी देखो, आप एक मीडियम को विजुलाइज कीजिए। उस मीडियम में से एक पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल? जिसको ये सोर्स से एक सिग्नल मिला, साउंड सिग्नल मिला, सारी एयर है, उसमें से कुछ पार्टिकल को सिग्नल मिला। वो पार्टिकल आगे मूव करना चाहता है, पर ये पूरा खुल के मूव कर गया, तो वापस कैसे आएगा? अगली एनर्जी, अगली साउंड, अगला सिग्नल कैसे लेके जाएगा? इसे वापस आना जरूरी होगा। तो वापस आना जरूरी होगा, तो उसके पास क्या होनी चाहिए? इलास्टिसिटी होनी चाहिए। अब इलास्टिसिटी अगर हम भेज रहे हैं तो फिर क्या होगा? इलास्टिसिटी उसके अंदर प्रॉपर्टी है। हमने सिग्नल भेजा, पर इलास्टिसिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो जा ही नहीं रहा। अब जो मोशन दे दी तो वो आगे कम से कम ट्रेवल करवा के आगे वाले को देके तो आए, यहां से देके तो आए। तो वो देके कब आएगा? जब उसके पास क्या होगा? इनर्शिया होगा। और इलास्टिसिटी जनरेट कहां से होगी? उसे वापस खींचने के लिए इलास्टिसिटी जनरेट कहां से होगी? जब उसके पास आसपास का मीडियम उसे खींचेगा वापस। जब वापस खींचेगा, वो कैसे खींचेगा? फ्रिक्शन अगर होगा तो उसके साथ अटैच्ड होगा, तो फ्रिक्शन उसे खींचेगा। इतना फ्रिक्शन भी नहीं होना चाहिए कि वो मूव ही ना कर सके। सो फ्रिक्शन शुड बी मिनिमम। ये कितनी नॉर्मल सी बातें हैं, पर 3 मेजर क्वालिटीज हैं। अब बात करें नॉर्मल टाइम पीरियड। जिसने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की वीडियो लेक्चर सारे मेरे देखे हुए हैं, तो उनको यह भी ध्यान में होगा कि ये मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था, पिछले चैप्टर में। सो टाइम पीरियड आई डोनेट इट विथ टी। एक पूरी ऑसिलेशन को, मीडियम को ऊपर से नीचे तक जाने में, यहां तक वेव है, ये पूरी एक कंप्लीट साइकिल को, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? न्यू, दैट इज नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। सो क्या होगा? 1/t हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स।
दिस इज टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब दिस इज, अगर ये वेव लॉन्गिट्यूडनल की वेव की बजाय ट्रांसवर्स है, या ये कंप्रेशन, ये रेयरफेक्शन, उसके बाद ये कंप्रेशन, ये रेयरफेक्शन, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन, दिस इज कॉल्ड रेयरफेक्शन, दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट, दिस इज कॉल्ड ट्रफ। तो जीरो से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये है, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ लैम्ब्डा। सो वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ, ये लैम्ब्डा बाय 2 होगा, ये लैम्ब्डा बाय 2 होगा, ये टोटल। सो द अदर डेफिनेशन इज वेवलेंथ विच कैरीज वन क्रेस्ट प्लस वन ट्रफ। एंड अगर यहां बात करें तो वन कंप्रेशन एंड वन रेयरफेक्शन, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। सो व्हाट इज वेव वेलोसिटी? वेलोसिटी इज ऑलवेज व्हाट, किस तरह से जा रही है, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वेवलेंथ, और इसको पूरे को कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड, इट इज टाइम। सो वेवलेंथ ओवर time period. So this is wave velocity. So v is equal to lambda by t. यहां एक और चीज देखिए, मैं v is equal to lambda into 1 by t लिख सकता हूं. And what is 1 by t? That is frequency. So v is equal to lambda nu, और v is equal to nu lambda. ये अगर किसी को बोलने में हल्की सी भी दिक्कत है तो what is this? This is lambda, and this is nu frequency, nu, and this is wavelength. So ये basic relation है, v is equal to lambda by t, v is equal to nu lambda, nu is equal to 1 by t. ये basic nomenclature है waves का। तो जो हमने अभी तक बहुत छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने करवाया। अब हम एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव एंड द लॉन्गिट्यूडनल वेव, इन दोनों की स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बने रहिए केशव सर के साथ।